हमारा पेश खदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमामीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब बोरिस जॉनसन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में सलामती और दीगर इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गौर किया गया। साहिब सुमामीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने खादिमुल हरमैन अल शारिफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद को शहज़ादी नोरा बिन्त फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी ने भी अलग अलग केबल के ज़रिए ताज़ियत का इजहार किया। साहिब सुमामीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुल्क के दौरे पर आए हुए शेल कंपनी के CEO जनाब बेन वैन बर्डन ने कल अमीरी दीवान में वाक़ई शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत कतर और शेल के दरमियान मुश्तरका ताउन और उसको तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कल मॉस्को में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगी लेवरोव से मुलाकात की। कतर रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी और जारी जंग को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा का मॉस्को दौरा कतर की कोशिशों के ज़िम्मे है। उन्होंने कहा कि कतर हमेशा बैनुल अक़वामी बहरान के सिफारती हल पर यकीन रखता है। वज़ीर ख़ारजा ने रूस यूक्रेन कशीदगी पर दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो इख्तलाफात और तनाज़ियात को तामीरी बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए पुरअमन तरीक़े से हल करने की कोशिश करें। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने यूक्रेन में फ़ौजी कशीदगी पर रियासत कतर की तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत कतर यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सलामती का एहतराम करती है, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल और बहरान को हल करने के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कायम दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सलामती और दीगर इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अल सुलैती की मौजूदगी में कतर ने उर्दन के साथ फ़िज़ाई खिदमात के एक समझौते पर दस्तखत किए। कतर के सिविल एविएशन अथॉरिटी के इंचार्ज जनाब मोहम्मद फ़ाला अल हाजरी और जॉर्डन सिविल एविएशन रेगुलेटरी कमीशन के चीफ कमिश्नर और CEO कैप्टन हेतम बिस्टो ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे से उम्मीद की जा रही है कि कतरी फ़्लाइट्स को दुनिया भर में मज़ीद मकामात तक परवास करने में मदद मिलेगी। कतर चैम्बर के फर्स्ट वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद बिन तवर अल कुवारी ने कहा है कि कतर और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में गुज़िश्ता सालों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। अल कुवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुनक्किद हुए कतर साउथ अफ्रीकी बिजनेस फोरम के मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि जनूबी अफ्रीका कतर का एक अहम तिजारती शराकतदार है। फोरम ने कतरी और जनूबी अफ्रीकी कंपनियों के दरमियान बाहमी सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन सईद बिन समैक अल मर्री से मस्कत में ओमान की वज़रा काउंसिल में नायब वज़ीर आज़म जनाब फ़हद बिन महमूद अल सईद ने मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद लेबर फील्ड में दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लेना था। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 110 नए कन्फर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफ़र से लौटने वालों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 64,81,249 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,949 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद कतर में 35,73,391 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 173 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,57,391 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 4 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जवान बिन हमद अल सानी ने पीर को QOC के 43वें फाउंडेशन डे की तकरीब में शिरकत की। 1979 में QOC के क़याम के बाद ये दिन हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। 50वें एमीर कप के सेमीफाइनल्स में अद्दोहिल ने डिफेंडिंग चैंपियन असद को 3-2 से और अलगर्राफा ने अलवाकरा को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल 18 मार्च को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। एस्पायर जोन फाउंडेशन 19 मार्च को एस्पायर जोन पार्क में कतर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन 2022 चैंपियनशिप के 9वें एडिशन की मेजबानी करेगा। एक और खबर में एशियन मेंस स्नूकर चैंपियनशिप में कतर के अली अल उबैदली ने थाईलैंड के पेसाकॉन सुवनवॉट को 4-3 फ्रेम से हराकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट में कुल 19 मुल्क के 43 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को बरतानिया के वजीर आजम की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि कतर हमेशा बैनुल अक़वामी तनाज़ियात के सिफारती हल पर यकीन रखता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 173 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,57,391 हो गई है। और अद्दोहिल और अलगर्राफा ने 2022 एमीर कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन अस्सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।